जय हिंद जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के यूपी पुलिस टारगेट मैथ के क्वेश्चन 20। जो कल अपने आधे क्वेश्चन हुए थे, किसी कारणवश वो पूरे नहीं हो पाए थे, तो आज मैं उनको पूरे कराऊंगा वहीं से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है अनुपात समानुपात। कितना है? 15 अनुपात एक्स समानुपात 5/y है, तो एक्स अनुपात वाई का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम इसे लिखेंगे 15/x, इसको बराबर लिखेंगे 5/y। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ऐसे कट सकता है। इसका इधर गुणा होगा जिस कितना हो जाएगा 3y। एक का इधर गुणा होगा तो 1x। अब हम x अनुपात y का मान पूछा, तो y को कहाँ ले जाएंगे बटे में, 1 को कहाँ ले आएंगे इधर, तो इसे लिखेंगे 3/1, इसको लिखेंगे x अनुपात y। तो अपन x अनुपात y का मान आ गया 3/1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा। दूसरा प्रश्न है 1200। मूलधन कितना है बेटा? मूलधन है आपका बेटा 1200 रुपये। समय कितना है बेटा? 2 साल। और दर कितनी है आपकी? 10%। आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछ रहा है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दो इसे बताने का। 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में 1 जोड़ूंगा तो कितने होंगे? 11। तो 10 से कितने बड़े बेटा? 11। 1 साल 2 साल की बात कर रहा है। 10 से फिर कितने बढ़ेंगे बेटा? 11। गुणा का आएंगे 10 10 100, 11 में 11 में 121। तो ये अपना होता है बेटा मूलधन। इसको कहते हैं बेटा मिश्र धन। जे मूलधन है और जे मिश्र धन है। जिसके बीच का होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अंतर कितना है बेटा? 21। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। इसे क्या कहते हैं? ब्याज। अपन से क्या पूछ रहा है? ब्याज ही पूछ रहा है। तो मूलधन तो 100 के बराबर मूलधन कितना होगा बेटा? 1200। कितना होगा? 1200। लेकिन अपन से ब्याज पूछ रहा है, तो 21 को मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1200/100 गुणा 21। 21 से पूछ रहा। अगर ये आपको स्टेप समझ में नहीं आता तो मैं इसको और अच्छे समझा देता हूँ। कैसे कि एक बराबर क्या होगा? 1200/100 आ जाएगा। अब मुझे 21 का मान निकालना, तो 21 का मैं गुणा इधर करूँगा और 21 का गुणा इधर करूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इधर क्या होगा? 12 गुणा 21। इनका गुणा करूँगा 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 से 4 25। आपका आंसर कितना आ गया? 252। 252 आपका आया है चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से आपसे बहुत सिंपल तरीके से जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो आप 121 का गुणा इधर कराते और इधर, तो आपका क्या आ जाता बेटा? मिश्र धन आ जाता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको लेकर आया हूँ MDH1 कार समय वाला। M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2 और H2/W2। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है सवाल करने का। इसका तो ये कह रहा है किसी घर को 42 व्यक्ति 75 दिनों में 42 व्यक्ति 75 दिनों में एक काम कर सकते हैं, घर को बना सकते हैं। तो वो कह रहा है कि 28 व्यक्ति 90 दिनों में कितना काम करेंगे उस कार का। मैंने कहा W काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसे काटेंगे। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 15 5 75, 15 छक्का 90, 2 तिया 6। तो हमारा आ गया 5/1 बराबर 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4/W। तो W का दल ले आएंगे और 4/5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/5 हिस्सा क्या कर लेंगे? 28 व्यक्ति 90 दिनों में काम का कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये कह रहा उसका है अंकित मूल वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक अंकित मूल है जिस पर अंकित मूल का प्राइस कितना डाला? 2100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल 2100 रुपये। उस पर वो कह रहा है कि 20% की छूट और 15% की 2 छूटें दे रहा। तो वो कह रहा उसका बिक्री मूल्य क्या हो, उसे कितने, यानी 2 छूटें देने पर वह उसको कितने रुपए में बेचेगा। तो वेरी सिंपल, देखो 2100 रुपये की थी, उसने 20% की छूट दी तो 80/100। फिर उसने 15% की छूट दी तो 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये 17 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। 2 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा। तो 21 गुणा 17, 21 चौको 84 कर लीजिए। 21 चौको
84 और गुणा 17। अगर आपको 17 का पारण आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक एक अंक कर लेंगे। मुझे आता है तो 17 चौको 68, 17 अट्ठे 136, 136 और 14 जोड़ेंगे तो 42। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 1428 उसका क्या होगा? बिक्री मूल्य होगा। कब? अगर उस पर 2100 प्राइस डला है और 20% की छूट देता है और 15% की छूट देता है तो उसको कितने की पड़ेगी? वो 1428 का उसका बिक्री मूल्य होगा। और इसका मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ, एक तरीका से और कर सकते हैं आप कि मान लो छूट दे रहा, वो एक 20% की छूट दे रहा और 15% की छूट, जैसे 20 माइनस के 15 और इधर प्लस माइनस के 15 गुणा माइनस के 20/100। इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस के 35 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 20 5 100 5 या 15, तो 3 घटेंगे तो बेटा कितने बचेंगे? माइनस के 32। अब माइनस के 32 है तो क्या करना है बेटा? 100 में से इसको हम घटा देंगे। क्या कर देंगे हम? 100 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचा? सिर्फ 68%। 68% का मान निकाल लेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1428। इनका तुम गुणा कराओगे तो कितना आएगा बेटा? 1428, जो आपका परम सत्य आंसर है। इसी तो अपना बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास सवाल करते हैं। 72 भाग कोष्टक में 38 कोष्टक में 30 माइनस कोष्टक में ऐसे लिखे थे 31 माइनस के 60 भाग के 4 गुणा के 5। ठीक है, तो ऐसा ये सवाल था, इसको अपन को करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन करेंगे इसको। 72 रहेगा, भाग का चिन्ह रहेगा, 38 के जगह कहते हैं, माइनस की जगह कहते हैं लिखा है 30, माइनस का चिन्ह जगह कहता है 31, इसका सब भाग में 15 फिर गुणा होगा। ठीक है, तो ये 72 ही रहेंगे, 38 आ गया, 30 रहे माइनस कोष्टक गुणा के 31 माइनस 15 5 75 हो जाए। 72 भाग 38 रहेगा, ये माइनस ही के रहेंगे, ये 31 ये घटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा? 44। अड़तीस माइनस का रहेगा 31, जो माइनस माइनस के प्लस के कितने हो जाएंगे बेटा? 44। ये 38 होगा, जोड़ के कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 5 4 3 7 44। इधर बचे थे बेटा 30 थे, कितने थे? 30 लिखे थे, 30 है बेटा जी। कितने हैं? 30 हैं। ये कितने होंगे बेटा? 84 होंगे। सिर्फ कितने होंगे बेटा? 84, सॉरी 74। कितने होंगे बेटा? 74। जब इसको घटाएंगे तो ये बेटा माइनस के बचेंगे 36, इसका सब भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आपका परम संत आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड में सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, आपको डरने की बात नहीं। कितनी सिंपल के 72 के बाद ज्यों को त्यों लिखना, सिर्फ इसका इसमें देखिए 15 चौका 15 पर 15 5 75, फिर इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 44, फिर इसका माइनस का गुणा करेंगे प्लस के 44, इन दोनों जोड़ देंगे 74 हो जाएंगे, फिर ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये घट जाएंगे, बचेंगे 36। 36 का बाद है 36 दूनी 72, तो माइनस का 2 आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बिल्कुल बहुत सिंपल होते हैं। देखो और यूपी पुलिस में क्या सवाल पूछा गया और मैं दिखाता हूँ। देखो जोड़ पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सवाल में जोड़ पूछा गया। 113 प्लस 1.13 प्लस 11.3 फिर 1.3 फिर बोला 1 0.113 और फिर 0.0113। तो इतना बड़ा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 113 लिखा, दशमलव 0 लगा, ठीक है बेटा। फिर ऐसे लिखो कितना? दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, इस साइड 3 है तो 3 लिखेंगे, इस साइड 11 तो 11 लिखेंगे, फिर दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे। 13 इस साइड लेंगे, इस साइड 1 है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। 113 इधर लिखे तो इधर लिख देंगे, इधर खाली, इधर कितने लिखे? 0.113। अब बेटा जहाँ पर जगह खाली होती है वहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। जहाँ भी जगह खाली हो वहाँ पर तुम अपने मन से 0 लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो जोड़ लो, 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5, 5 के 5, 3 और 4, 4 और 1, 5 2 1। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? फर्स्ट क्लास आंसर आ गया। ऐसे करना है इस जोड़ को, डरने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ सवाल को लिखते हैं और दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं
और दशमलव की इस साइड की संख्या इस साइड लिखते और इस साइड की इस साइड लिखते। जहाँ पर जगह खाली होती है वहाँ पर हम 0 लिख देते। क्या लिख देते बेटा? 0। अब आए अंतर। देखो कह रहा 7/16 और 7/48 के बीच का अंतर। अंतर कह रहा, अंतर कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? अंतर करने की दिक्कत है नहीं। अंतर का मतलब 7/16 माइनस के 7/48। एलसीएम लेंगे आएगा 48। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा? 48। 16 तिया 48 और 7 तिया 21 हो जाएंगे। माइनस 48 से कम 48 7 बचे घटेंगे तो बेटा कितने बचेंगे? 14/48। हम इसे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 7 14 और 24 दूनी 48। तो अपना आंसर कितना होगा बेटा? 7/24। 7/24 बेटा अपना परमसत आंसर हो गया। उसने अंतर ही कहा था तो मैंने 7/16 माइनस 7/48 लिखा। फिर हर का मैंने एलसीएम लिया, सो आया 48। 16 का भाग दिया, 16 थी 48, 7 थी 21। 48 से कम 48, 21 में गुणा 7 ही कम 7 घटा तो 14/48। 2 से काटा 2 7 14 और 24 दूनी 48। ठीक है, ये भी आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपसे कि 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल, हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। 4 अंकों की वो किस किस से कह रहा है? 16 से, 24 से, 16, 24 और 28। 16, 24 और 28 से कह रहा है कि इनसे 16 से, 24 से और 28 से विभाजित का मतलब इनसे वो संख्या कट जाए और वो कितने अंकों की हो? 4 अंकों की और सबसे बड़ी हो। तो इस सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या लेता हूँ? मैंने कहा एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? एलसीएम। एलसीएम पर ऐसे लिए 2 से काटेंगे 2 8 16, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 6 12, 2 7 14। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 7। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 3 बचा। फिर हम किससे काटेंगे बेटा? 3 से। 3 से काटेंगे 3 हम 3, फिर 7 बचा। फिर 7 से काटेंगे बेटा। ठीक है, अब इनके गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 दिन 4, 4 तिया 12, 24, 24 तिया 48, 48 गुणा 7 करते हैं तो 7 8 56, 7 चौको 28, 28 और 5 32। तो कितना आया बेटा? 326। इसका क्या आ गया बेटा? एलसीएम आ गया। 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33 होते हैं। तो 336। 336 क्या आ गया अपना? एलसीएम आ गया। अब ये क्या करते हैं, इसका तो या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या दे दो बेटा? भाग दे दो। पहला तरीका तो ये ना तर उस संख्या क्या पहुँचो? करीब पहुँचो। क्या पहुँचो? 4 अंकों की संख्या तक क्या पहुँचो? इसके करीब। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9। अब इसे हम क्या करेंगे? 336 से क्या दे देंगे? भाग देंगे। कैसे देंगे? भाग जाएगा 2 बार। कितनी हो जाएगा बेटा? 2 बार। 3 बार में क्या आ जाएगा? 3 बार चला जाएगा भाग बेटा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9, सॉरी 3 6 18। ज़्यादा हो रहा, क्या हो रहा बेटा? ज़्यादा हो रहा 3 बार। तो 2 बार भाग देंगे। 2 6 12, 2 6 और 1 7, 2 3 6 घटाएंगे तो कितने बचे बेटा? 7 2 3। कितने बेटा? 3 77 लेंगे कितने का बेटा? 9 का। अगर आपको इतने का पढ़ना नहीं आता तो 2 अंक इसके दो लो, 2 अंक इसके दो तो 9 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 9 6 54, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, 9 तिया 27, 27 और 2 29। घटाएंगे कितने बचेंगे बेटा? 5 5 3, 355 बचे। कितने बचे बेटा? 355, 355, 355। कितने बटे बेटे? 355। ये गुणा थोड़ा गलत हो गया सर। गुणा करते 9 6 54, 9 3 27 और 5 32। अरे यार 30 होने थे यार। कितने होते हैं बेटा? 30 होने थे। तो इधर बेटा 5 बचेंगे। 9 में 4 का 5 बचे, 7 में 2 का तो बेटा 5 बचेंगे और 255। कितने बचे बेटा? 255। ये क्या बचा बेटा? शेष। अब 9 अंकों की बड़ी संख्या में से अपन क्या करेंगे? 255 को घटा देंगे। घटा देंगे तो कितनी बचे बेटा? 97, 44 अपना क्या हो गया बेटा? परम सत्य आंसर हो गया। ये अपन ऐसे आंसर कर सकते हो। और दूसरा तरीका इसका ये है इसको करने का कि अगर आप तुम्हारे पास 4 विकल्प हैं तो इसके गुणा कर लो। ऐसे गुणनखंड कर लो, आज गुणनखंड इसके भी कर लो।
4 4 3 12, 28 कर लो, 2 दूनी 4, 4 7 28। तो ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो जो तुम्हारे पास 4 विकल्प होते हैं उन्हीं में अभाज्य गुणनखंडों से क्या दो, भाग। 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। अगर ये 2 और 3 और 7 से कट जाती है वो संख्या, तो वो समझ लो वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन वो कभी कभी उल्लू बनाने के लिए क्या कर देते हैं, एक बड़ी संख्या डाल देते हैं, एक छोटी संख्या ही भाग जाएगा तुम्हारा, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया। इसलिए आपको ये तरीका सब में सही है कि एलसीएम लें, फिर एलसीएम में जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछता है उसमें उससे क्या दे दें, भाग दे दें, जिससे कि आप फर्स्ट क्लास आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और है, नहीं क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं। जो कल आपके छूटे थे वो मैंने पूरे क्वेश्चन आज क्या करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो तैयारी करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आशा करता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।